आगे बढ़ेंगे। सियाती मकाम गुलमर्ग में फौज के डिगर डिवीजन की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। फौज के 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाही और आला अफसरान ने शिरकत की। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार विकी कौशल और दीगर फनकारों और शख्सियात ने शिरकत की। विकी कौशल का लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मकामी फनकारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलकूद के मुकाबले भी हुए। कश्मीरी दस्तकारी और मुख्तलिफ फनकारों के हाथों से बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश भी की गई। विकी कौशल ने आते ही कश्मीरी जबान के अल्फाज दोहराकर हाजिरीन के दिल जीते। उन्होंने कश्मीरी खासकर गुलमर्ग को दुनिया भर में सबसे खूबसूरत जगह करार दिया। बहुत अच्छा लगा और इट्स अपॉर्चुनिटी टू मीट विद विकी कौशल और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए और ऑल आई कैन से आई एम हैप्पी आई मेट विद विकी कौशल। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं थैंकफुल इंडियन आर्मी का हूँ जिन्होंने ये यहाँ पे फेस्टिवल रखा ताकि हम एथलीट्स आए और यहाँ पे ज्वाइन कर सके इस गेम को और अपना लोहा मना सके। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो इंसान की तकदीर को चेंज कर देता है। गुलमर्ग फेस्टिवल से खिताब करते हुए विकी कौशल ने लोगों से वादा किया कि वो बर्फबारी में कई दिनों के लिए गुलमर्ग आएंगे और यहाँ के लोगों के साथ वक्त भी गुजारेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, मैं बॉम्बे में बैठा बैठा मौके ढूंढता रहता हूँ कि कब मुझे कश्मीर आने का मौका मिले। तो मुझे जब सिटी सर का आया तो मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे आज आकर, क्योंकि कश्मीर में पहले आ चुका हूँ, श्रीनगर आ चुका हूँ, पहलगाम आ चुका हूँ, गुलमर्ग में मैं आज पहली बार आया हूँ। तो मैं हमेशा से ये मेरा सपना था कि मैं किसी दिन गुलमर्ग आऊँ, गुलमर्ग के खूबसूरत वादियों को देखूँ ही, पर खूबसूरत लोगों से भी मिलूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में आज मुझे खड़े होने का मौका मिला। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लाइसू और गवर्नमेंट एसएसए स्कूल लाइसू महज 5 कमरों में इस वक्त अपना तदरीसी अमल जारी रखे हुए है। तकरीबन 130 से भी जायद बच्चे इन कमरों में जेर तालीम हैं और इन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। 2014 के तबाहकुन सैलाब ने लाइसू में कायम मिडिल स्कूल की इमारत को तबाह किया, जिसके बाद दोनों स्कूलों को जम किया गया। ताहम मकामी लोगों और तलबा ने स्कूल दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूं कि इस स्कूल की जो बिल्डिंग मुनहदम हो चुकी है इसको दोबारा से बिल्डिंग तामीर किया जाए और जो ये लाइसू में इन बच्चों को तंगी है ये दूर हो जाए। मैं गवर्नमेंट से यही एक बार गुजारिश करता हूं कि इस स्कूल को दोबारा तामीर किया जाए। इस स्कूल के लिए हमें लैंड भी दस्तियाब है और जो भी लैंड गवर्नमेंट को चाहे हम लैंड देने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह कि जो 2014 के सैलाब ने यहाँ इन बिल्डिंगों को मुनहदम किया है, हम लोगों ने डी साहब के नोटिस में भी ये रिपोर्ट लाया है कि 31 मार्च 2021 में हमने डी साहब के नोटिस में ये लाया। उस वक्त के सीओ साहब ने डी साहब को कहा कि हमारे पास इसके लिए पैसे दस्तियाब है 1 करोड़ 3 लाख। अब हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये स्कूल दोबारा तामीर करने के लिए पैसे भी फराहम करे। 24 या 25 बच्चे हैं और जो यहाँ कमरा है ना वो छोटा है और उसमें तंगी होती है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एमएसए स्कूल यहाँ पर दोबारा तामीर किया जाए। 2 स्कूल जो है एमलगमेटेड है, लेकिन जो मिडिल स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बॉयज मिडिल स्कूल लाइसू है वो सैलाब से वॉश आउट हुआ है 2014 से। तो 2014 के बाद हमने इस स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया है। तो हमने सेवरल टाइम्स हमने अप्रोच भी किया है अथॉरिटीज़ को रिगार्डिंग अकोमोडेशन ना। हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेपरेट है दोनों स्कूलों का, लेकिन हमें भी प्रॉब्लम है यहाँ के कंजक्शन ऑफ क्लासरूम्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, स्पेशली वो जो टोटल एनरोलमेंट यहाँ है वो 136 स्टूडेंट्स यहाँ हैं। तो हम काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं क्योंकि हम समटाइम्स हम क्लास लेते हैं वरांडा पर भी, और यहाँ बहुत प्रॉब्लम है इसको मेंटेन करना। और चलिए यहाँ पर वक्त हुआ है फिलहाल छोटे से ब्रेक का।